नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिसे देखो वही सर स्ट्रैटेजी 2020 की स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स आपने कैसे निकाला, ये वो दुनिया भर की तमाम बातें। चलिए तो उन सारी बातों का आज कंक्लूजन लेके मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। 2020 प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रैटेजी कैसे निकालेंगे, अगर आपने इसे फॉलो किया तो 100% गारंटी है कि आप इस एग्जाम को निकाल देंगे। तो वो कैसे होगा, चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग बेताब बैठे हैं। स्ट्रैटेजी आप लोगों को चाहिए थी, वो मैं लेके आप लोगों के लिए आ गया हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा 2020 में काफी सारी चीजें नई इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, जिसकी वजह से मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि पुराने बच्चे और नए बच्चे अभी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, क्योंकि उनके लिए भी वो नया है, इनके लिए भी वो नया है। तो ठीक है, हमारे जो एक्ट्स थे 3 एक्ट्स, वो 3 एक्ट्स अलग हुए जो काफी वेटेज रखते थे। जैसा कि जो लोगों ने पहले एग्जाम दिया है वो लोग जानते हैं इस बात को। तो उनकी जगह पर आ गए आयोग। तो उनकी जगह अब ले ली किसने, ले ली आयोग ने। तो हमें हमारी स्ट्रैटेजी वैसे ही बनाते हुए चलते जाना है। तो देखिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आज है 26 तारीख, ठीक है, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन अभी भी आपके पास है। आज में आपको क्या काम करना है, आज में आपको यह काम करना है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको सबसे पहले उठाना है 2020 का सिलेबस। उसमें से प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक हैं, उन टॉपिक को आज आपको लिख के रख लेना है। और आपको 31 तारीख तक क्या करना है, 2014 से लेके 2019 तक के जो पेपर हुए हैं उन पेपर्स को पढ़ना है। सॉल्व्ड पेपर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कल ही जाके उसको खरीद लीजिए, सॉल्व्ड पेपर लीजिए। आपको 31 तारीख तक करना क्या है, कॉमन सिलेबस को पढ़ना है। कॉमन सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक आ गए प्री और मेंस के, उनको तैयार करना है। साथ ही साथ आपको करना क्या है, आपको प्रारंभिक मतलब जो प्री के जो पेपर हैं 2014 से 19 तक के, उनको भी आपको साथ में करते चलना है। 31 तारीख तक खत्म करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक पेपर को कम से कम 3 बार आपको कंप्लीट करना है। यह बात बहुत ध्यान से आप समझिए। और सॉल्व पेपर का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद वहां पर व्याख्या दी होती है कि इसका आंसर ये क्यों था। तो आपके 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 पेपर के हो गए आपके 600 क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन को 3 बार पढ़ोगे, हो गए आपके 1800 क्वेश्चन। एक पेपर को करने में अगर आपको 2 घंटे भी लगते हैं तो 6 दूनी 6 18, तो 18 इंटू ये हो गए आपके 36 आवर्स आपके पास पूरे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये करना है और आपको कॉमन टॉपिक्स को जो मैंने बताए हैं उनको पढ़ना है। कब तक, 31 दिसंबर तक। अब आपको करना क्या है, उसके लिए आपको यह करना पड़ेगा, 31 दिसंबर के बाद हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। तो पहले जो हम निकालेंगे 20 टॉपिक्स जो कि नए टॉपिक्स हैं और जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। तो शुरू के 10 दिन, देखिए ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए 45 डेज की, 45 डेज की स्ट्रैटेजी, इसको आप मान के चलिए। तो आपको शुरू के 10 दिन में क्या करना है भाई, 10 दिन में आपको यह करना है कि आपको शुरू के 10 दिन नहीं, शुरू के 5 दिन लेके चलिए, क्योंकि बहुत छोटी चीजें हैं ये। जो 15 के 15 आयोग हैं, बहुत छोटे आयोग हैं। अगर आपके पास आयोग की आपका उसका कंटेंट नहीं है तो इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी लिंक डाल दूंगा मैं, मतलब पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। सारे आयोग 15 आयोग हैं और 5 राजवंश आपके मध्य प्रदेश में जोड़े गए हैं, जो नया आपसे पूछा जाएगा और बिल्कुल पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। तो 20 टॉपिक्स में आपको यही टॉपिक्स जो हैं, ये 20 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कंटिन्यू 5 दिन तक। इन 20 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये छोटे से टॉपिक्स हैं, आपके कवर हो जाएंगे। छोटे से टॉपिक्स पढ़ के इनको अपने प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा। उसके बाद अब हम चलेंगे, ये तो आपका 5 दिन में हो जाएगा। अब आपके पास जो बचेंगे, आपके पास बचेंगे भाई सीधे 40 डेज। तो 40 डेज में आपको क्या करना है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने लिस्ट बनाई हुई है एक प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स की, जो कि कम टाइम लेते हैं और ज्यादा मार्क वहां से आते हैं, और एक बनाई है ऐसी सब्जेक्ट्स की जो समय बहुत लेते हैं लेकिन मार्क्स उनमें कम आते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। मैंने देखिए आप लोगों के लिए बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें बनाई हैं। इसका नाम मैंने रखा है मिशन 2020 प्रीलिम्स, और इसको 40 दिन में हम कैसे ख़त्म करेंगे वही हम इसमें देखेंगे। तो देखिए पहली जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट है टॉपिक्स कैरिंग मैक्सिमम मार्क्स एंड लेस टाइम। मतलब इन टॉपिक्स में आपको टाइम बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा, जो मैंने बोला है ना 2014 से 19 तक के पेपर आपको करने, उसके थ्रू आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स, भारतीय भूगोल। अब आप कहेंगे भूगोल तो विश्व का भी आ रहा है, एमपी का भी आ रहा है, मैं भी समझाऊंगा।
आयोग हो गए आपके, बायोलॉजी हो गई, है ना, साइंस में बायो में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक भारत, तो आपकी हिस्ट्री में से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 होते हैं, तो इसमें आधुनिक भारत से क्वेश्चन ज़्यादा फॉर्मेटिंग होती है, क्योंकि अब आपने देखा होगा पीएससी का भी प्रश्न पूछने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, तो हमें उस हिसाब से स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। आधुनिक भारत के बाद है राज्य व्यवस्था। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, तो मध्य प्रदेश में से ज़्यादातर आपकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, मध्य प्रदेश में पुरस्कार समारोह जो होते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश कौन से पुरस्कार देता है, या मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिला है तो वहां से मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश का, उतना ही इंपॉर्टेंट कला और संस्कृति हो जाता है। तो हमें मध्य प्रदेश अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इन 3 चीज़ों पे, जैसे कला संस्कृति हो गई, आपका भूगोल हो गया, भूगोल में आपका सब पर्वत पठार ये सारा आ जाता है, खनिज वनिज, ठीक है, तो भूगोल हो गया, पुरस्कार हो गया, पुरस्कार के साथ मध्य प्रदेश में कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन क्या खिलाड़ी हैं, कैसे रहे क्रिकेट में या दूसरे उसमें, तो ये 3 टॉपिक जो है ना मध्य प्रदेश के, ये बहुत टॉपिक होते हैं हॉट, और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर्स की बात अगर मैं करूं तो करंट अफेयर्स में भी देखिए आपको स्मार्टली अगर आप तैयारी करेंगे तो सारी चीज़ें आपसे हो जाएंगी। करंट अफेयर्स पूरा उठा के नहीं पढ़ना होता है कभी भी, ठीक है। करंट अफेयर्स में देखिए अराइवल, अगर कोई आया है आपके इंडिया में, तो अभी तो भैया कोरोना काल में तो कोई भी नहीं आ पाया, फिर भी कुछ लोग आए, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे अभी, तो अराइवल्स पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में तो पूछेगा ही, जैसे अभी आईपीएल निकला है, तो भाई क्रिकेट तो पसंदीदा स्पोर्ट है, आपको मालूम ही है आयोग का, तो आईपीएल से एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज मतलब जैसे भाई सिम्बेक्स है, ठीक है, और दुनिया भर की जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, है ना, मित्र शक्ति है, तो ये ऐसी एक्सरसाइजेज जो हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में हमारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। बुक्स, अगर किसी अभी बड़े ऑथर ने कोई बुक लिखी है तो बुक के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। 2019 में ही हमें बुक के ऊपर क्वेश्चन नहीं मिला, नहीं तो क्वेश्चन तो हर बार मिलता है, ठीक है। बुक के ऊपर आपसे पूछ लेगा, या अभी कोरोना के ऊपर ही बुक लिखी है लोगों ने, जैसे शशि थरूर ने अभी एक बुक लिखी है, तो उसके बारे में अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो कोई करंट अफेयर्स है तो उसको तो बिल्कुल अलग एक कॉपी बना के रख लो, उसमें लिखो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। रिपोर्ट आती हैं, इंडेक्स आते हैं, है ना, बॉलीवुड हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंडेक्स के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वैसे इंडिया की इकोनॉमी गिरी है, तो इकोनॉमी कौन से इंडेक्स के इंडेक्स की वजह से कैसा क्या, इंडेक्स ने क्या बताया कि अगले सत्र में कैसा क्या रहेगा, तो ये आपके करंट अफेयर्स में चीजें पूछ ली जाती हैं। भारतीय भूगोल, अब भूगोल में ना ज्यादातर फोकस वो भारतीय भूगोल पे करते हैं, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो अभी तक आपको शायद किसी ने नहीं बताई हो, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे, किसी ने नहीं बताया। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी में, तो पर्यावरण वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि फॉरेस्ट वाले एग्जाम और मध्य प्रदेश के एग्जाम साथ में होते हैं, और फॉरेस्ट वालों के लिए कोई अलग से पेपर नहीं बनता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट वालों के लिए अगर उनको पेपर बनाना होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पर्यावरण के डालेंगे उसमें, है ना, पेड़ पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे, तो वो इसीलिए पर्यावरण के क्वेश्चन जो है ना आपको पेपर में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपके साथ फॉरेस्ट वाले भी तो एग्जाम दे रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पर्यावरण पढ़िए। फिर भारतीय भूगोल में जैसे आपको मालूम है कि भाई आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक है हिमालय, हिमालय पे से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो आपसे, चाहे वहां से निकलने वाली नदियों के बारे में कोई क्वेश्चन हो, चाहे आपका दर्रों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, पूछेगा, मतलब पूछेगा। हिमालय, दक्षिण भारत, ये तो आयोग के बिल्कुल फेवरेट है, ठीक है। पर्वत, नदी वदी, खनिज, ये तो आपको पढ़ना ही है ना, स्टैटिक डेटा है तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारे आयोग के बारे में। तो आयोग भाई देखो 15 है, मैं पहले ही बता चुका हूं, 10 दिन में उनको खत्म करना है, तो इनको भी ना आप आयोग को भी रिवीजन तो करना ही है, तो आप 15-20 मिनट या आधा घंटा आयोग को डेली दें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब बायोलॉजी की। तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 होते हैं साइंस के अंदर, लेकिन क्या है कि आयोग बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी कोरोना आ गया तो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, बीमारी से रिलेटेड, ठीक है। न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आ गया तो न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा पूछता है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि कोरोना के बचाव के लिए कौन से विटामिन की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, ऐसे करके कुछ भी आपसे पूछ ले, क्योंकि कोशिका है ना, दूसरा आपका न्यूट्रिशन, फिर बीमारियां, यहां से क्वेश्चन बायो से आयोग पूछता ही पूछता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से इतनी बायो की शायद इतनी आयोग की बनती नहीं है, तो वो वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है।
अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के बाद आधुनिक भारत की। अब जब हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो हमको मालूम है भाई कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन ज्यादा बना के पूछ रहा है। अब आधुनिक भारत में भी क्या क्या है देखो, एक ब्रिटिश राज है और दूसरा फिर हमारा आ जाता है कि ब्रिटिश राज के बाद जब है ना शासन चेंज होता है तो उसमें हमें बात करनी है, ठीक है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड मेनली क्या है कि गांधी जी द्वारा जितने भी जो गांधीयन एरा है ना उसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस हमें अच्छे से पढ़ना है। तीसरा पार्ट हमारा क्या हो जाता है कि 1857 की क्रांति जो है, ठीक है, तो ये तो उसमें आ गया आपका। लेकिन इसमें मैं बता रहा हूं कि ब्रिटिशर्स में वायसराय है ना, आपके जो है वायसराय के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। दूसरा फिर आपका मैंने बता ही दिया कि आपको क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है आधुनिक भारत में कि गांधी जी के कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने जो है मूवमेंट किए, एमपी में कौन सा क्या मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। दूसरा फिर आपसे दूसरी ये आपका पूछेगा फ्रीडम 1947 के आसपास की घटना, जो 1900 से घटनाएं शुरू हुई, 1909 जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको आधुनिक भारत में पूछने को मिलेंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत को आपको अच्छे से करना है। अब हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आप लोगों को मालूम होगा कि भाई जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे आपको मालूम होगा पॉलिटी का पसंदीदा टॉपिक जो आयोग का है वो है आपका भाई आपका ये पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में भाई आयोग पूछता ही पूछता है आपका, है ना। पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछता है, ठीक है। जैसे केशवानंद भारतीवाद हो गया, है ना, मेनका गांधीवाद हो गया। तो ऐसी कुछ ऐसे वादों के बारे में भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए तो उसमें से पूछेगा आपसे, बिल्कुल बिल्कुल पूछता है। जैसे है ना निजता के अधिकार के बारे में पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेता है, मतलब ये जो है। और संशोधन जो हुए हैं आपके, तो इनके बारे में ये हॉट टॉपिक्स रहते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी पढ़ना है लेकिन हॉट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। अभी जितने भी सब्जेक्टों के बारे में मैंने बात करी है उनके हॉट टॉपिक्स मैंने बताए। तो वीडियो को ना रोक रोक के बैक बैक कर करके आप ये हॉट टॉपिक्स लिख लीजिएगा। आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को पकड़ना है, सबसे पहले इन टॉपिक्स को आपको करना है। जैसे कहानी थी ना कि वो उसने पहले क्या करा कि पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार करी, उसके बाद उसने काटना शुरू करा। तो ये कुल्हाड़ी में धार हो जाएगी, इससे बहुत मजबूत धार हो जाएगी और पेड़ आराम से आप लोग काट लेंगे। अब मैं बात आपसे करने वाला हूं टॉपिक की, उन टॉपिक्स की जो टाइम ज्यादा लेते हैं और जिनमें मार्क्स आपको कम मिलेंगे। जैसे कि आपका प्राचीन और मध्यकालीन भारत हो गया। अब प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भाई आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक आपके टाइम ज्यादा खाएंगे और इसमें होगा क्या कि भाई आपका टाइम ज्यादा खाएंगे और यहां से क्वेश्चन भी कम बनते हैं। जैसे भाई देखो इसमें फिर भी हमें पढ़ना तो है ही। अब जैसे हम बात करें प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, खजुराहो मोहनजोदाड़ो वाला वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। मौर्य गुप्त शुंग वंश, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको करना है, ठीक है। बौद्ध और जैन हो गया, तो कौन सी बौद्ध संगीति हुई, कहाँ हुई, कौन मतलब कैसा क्या, ये सारे आपको मतलब ये मैंने आपको 5-6 टॉपिक बता दिए कि प्राचीन भारत में इनको आप अगर अच्छे से कर लोगे तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन एक आध दो जो आएगा वो एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब बात करूं अगर जैसे मैं मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में आपको मालूम ही है भाई दिल्ली सल्तनत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुगल काल पूरा इंपॉर्टेंट है, मराठा जो है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी आप इनको पढ़ लेना। तो पूरा मध्यकालीन भारत निपटाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सल्तनत हो गई आपकी, ठीक है, मुगल काल हो गया और मराठा पढ़ लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस हो जाते हैं मध्यकालीन भारत में से अगर आते हैं तो, ठीक है। अब मुगल में भी भाई जैसे स्थापत्य कला मुगलों के टाइम पर बहुत अच्छी रही भाई, बहुत मुगल्स ने बहुत अच्छा किया सल्तनत काल में। तो ऐसा कि भाई कौन सी जो सल्तनत काल में कौन से वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया, कौन से वंश ने सबसे कम शासन किया, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अभी मुझे कमेंट करके बताइए फटाक से। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था भैया, अर्थव्यवस्था का जो मेन टॉपिक जो वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं आयोग हमेशा, तो वो आपका उठाएगा या तो सहायता समितियों से, या तो आपका है ना 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना है यहां से क्वेश्चन उठाएगा, या तो फिर बैंकिंग सेक्टर। अभी वैसे ही भारत की इकोनॉमी नीचे गिरी है, अब कौन से अगले सत्र में क्या रहने वाली है, ये इस सत्र में कितनी थी, किसके रिकॉर्डिंग किसके मतलब किस आयोग की मतलब अकॉर्डिंग इतनी रह सकती है इकोनॉमी या इतनी रहेगी। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपके अर्थव्यवस्था वाले पार्ट में से पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था में से जो मेन आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो यहां से आप उठाइएगा। अब मैं बात करूं अगर विश्व भूगोल की, तो विश्व भूगोल में जैसे भाई आपको पता ही है स्टैटिक डेटा फैक्चुअल डेटा जो है वो ज्यादा आपसे पूछते हैं। जलडमरू के बारे में पूछ लेगा तो ये रट लेना, थोड़े रेगिस्तान वेगिस्तान देख लेना, घास कहाँ पे कौन सी मिलती है, मतलब फैक्चुअल डेटा आपको अच्छा करना है। पूरा का पूरा मतलब आपको विश्व भूगोल लपेटना नहीं है, वैसा मत करना।
बस आपका जो स्टैटिक डेटा है, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा, इसको पढ़ लेना भाई, कौन सी पवन, पछुआ पवन कहाँ मिलेगी, कैसा क्या है ना, ये आपके विश्व भूगोल में। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं जाएगा, यहीं से पूछेगा। 3-4 थोड़े से हॉट टॉपिक है, इनको पढ़ लेना, ठीक है। अब भाई हम बात करेंगे हमारी फिजिक्स की। तो फिजिक्स में क्या अब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है भाई, कौन खोजकर्ताओं के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, मात्रक इकाई के बारे में क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, गति के नियम वियम है, ये सारा थोड़ा सा पढ़ लेना। तो इसमें भी ज्यादा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये जो मैंने टॉपिक बताए इनको मतलब पढ़ना तो है ही, लेकिन जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूं ना, ये हॉट टॉपिक्स है, इनको पहले तैयार करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे भी ज्यादा नहीं पूछा जाता, एक आधा क्वेश्चन इन दोनों में से मिला के कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बहुत बड़ी बात हो जाती है। केमिस्ट्री जैसे हम बात करें तो भाई आपको मालूम है, धातु अधातु सबसे फेवरेट है, ऊर्जा हो गया है ना, तो ये चीजें हैं, ये आराम से आप कर सकते हैं, इसमें ज्यादा समय आपको देना नहीं है। अच्छे से मतलब पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं उनको, बाकी और भी चीजें पढ़ लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इनको ज्यादा अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा तो आपका अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए मैं बात करूंगा किसको कितना टाइम आपको देना है। देखो भाई मैं आपको क्लियर बोल चुका हूं कि अब जो है समय हमारे पास बचा नहीं है। मैंने 40 दिन का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि अगर आयोग आपको मिनिमम 45 दिन तो देता ही देता है, आपके पास और भी दिन मिलेंगे, लेकिन जितने मिलेंगे तो फिर वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें 40 दिन में पूरी कोशिश करनी है कि मैं 40 दिन में पूरा का पूरा गेम ओवर करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए यहां पर 6 घंटे जो हॉट टॉपिक्स हैं आपको इनको देना ही देना है। मध्य प्रदेश को 1 घंटा देना है, आधुनिक भारत को 1 घंटा देना है, मतलब देना है, भारत के भूगोल को 1 घंटा देना है, मतलब देना है, राज्य व्यवस्था को आप 1 घंटा देंगे, मतलब देंगे, कंप्यूटर और आयोग को दोनों को मिला के 1 घंटा देना, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बायोलॉजी को और करंट अफेयर्स को मिला के 1 घंटा देना, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। और जब आपके पास मतलब अभी के जो करंट अफेयर्स हैं, अब जो 2019 से 2020 तक के जो करंट अफेयर्स है ना, उसमें आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट चीजें, कोई आया है तो वो, ठीक है, 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे कौन स्पेशल गेस्ट आया था, अवार्ड, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी, तो आपको ये पढ़ना है। वार्षिकी उठा लेना 2019 की, उसमें से ये चीजें ही पढ़ना, दुनिया भर की फालतू का कचरा मत पढ़ना, ठीक है। घटना चक्र या फिर प्रतियोगिता दर्पण उठा लो, वार्षिकी, उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। अब मैक्सिमम जो 2 घंटे आपको देने, ज्यादा से ज्यादा वो जो मैंने पार्ट बी, मतलब ये जो मैंने बताए हैं आपको, आपके ये जो 5 टॉपिक है, ठीक है, 5 से 6 टॉपिक है, इनको देना 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो ये हो गई आपकी 8 घंटे की स्टडी। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर 8 घंटे नहीं दे सकते हो ना तो भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। 40 दिन में ही आपको 8 घंटे देना है, अपने 320 घंटे आपको मिलेंगे, तो आपको 8 घंटे देने ही देने हैं, तो ही आप 2020 का प्री क्लियर कर पाओगे। क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात मालूम है मेरे भाई कि 76% आपका इस बार गया है कट ऑफ, मतलब कितना, 76%, मतलब 146 नंबर, 73%, सॉरी 73% गया है, 146 नंबर पे कट ऑफ गया है। तो भाई 73 से 75 का टारगेट बना के चलना, 2020 में इतना ही आएगा, कट ऑफ ऐसे ही गिरता है इनका। तो आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, फोन वोन साइड में रख दो, सारी चीजें साइड में रख दो, दोस्ती यारी भूल जाओ, साइड में रख दो। आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं उनको समझा दो कि भाई 40 से 50 दिन जो है ये आपकी लाइफ के लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हैं, इनसे आप कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर वो फिर भी आपको परेशान करते हैं तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में जहर की तरह उनको निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग आपका साथ कभी नहीं देंगे दोस्तों, चाहे वो आपके दोस्त हो चाहे कोई भी हो, इस बात को समझो। 8 घंटे डेडिकेटेड स्टडी आपको करनी है, मतलब करनी है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि कैसे बेटर आप बन सकते हो। ये मेरा थोड़ा फॉर्मेट है, मैं इस तरीके से पढ़ाई करता हूं, तो फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसमें आप कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे हम बात कर लें कि मैं यहां पर बात कर लूं, जैसे एक टॉपिक मैंने लिया मध्य प्रदेश। अब मैं मध्य प्रदेश मैंने लिया तो मैं मध्य प्रदेश को कैसे पढ़ूंगा। मंडे मैंने एक टॉपिक लिया, फिर मैंने ट्यूसडे एक टॉपिक लिया, तो ये सारे टॉपिक मेरे चलेंगे कब तक, आपके 5 दिन ये टॉपिक चलेंगे, ठीक है। अब इन जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक्स के सामने आपको करना क्या है कि ये टॉपिक के सामने आपको, जैसे आपने जो टॉपिक एक लिया था, तो वो टॉपिक अगर आपका 100% कंप्लीट हो गया है तो 100% यहां पर आप लिखेंगे 100%, ठीक है। अब अगर 100% ना हो के 80% हुआ है तो भाई यहां पर आप लिख देंगे कि भाई 80% कंप्लीट हुआ वो आपका टॉपिक, ठीक है। तो ये आपको यहां पर लगातार ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपको लगातार यहां पर 5 दिन करनी है, ठीक है। 6वें दिन क्या होगा, 6वें दिन होगा आपका रिवीजन, ठीक है। अब क्या करना है ये, और 7वें दिन आपको करना है वीकली टेस्ट। आपको इन चीजों का टेस्ट करना है, क्वेश्चन खुद ही आपको निकालने हैं, ठीक है। जब ये चीजें आप कर लेंगे तो यहाँ के जो 5 दिन थे ना, जिन 5 दिनों में यहाँ पर जहां आपने आपकी एफिशिएंसी लिखी कि आपने क्या क्या किया, अब आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी, इन 5 दिनों की एक्यूरेसी यहां पर मुझे चाहिए। जैसे आपकी एक्यूरेसी रही 80%,
कि आपने 80% आपके टारगेट अचीव किए, तो ये जो रिमेनिंग 20% आपके टारगेट हैं ये आपके क्यों नहीं अचीव हो पाए हैं, वो चीज आप यहां पर रिमार्क में लिखेंगे कि किस वजह से आपके अचीव नहीं हुए हैं। ईमानदारी से लिखना है वहां पे कि क्यों अचीव नहीं हुए हैं। आप मस्ती मार रहे थे, आप मोबाइल में गेम खेल रहे थे, आप आपकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, आप आपके बॉयफ्रेंड से बात कर रहे थे, आप दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे, आप पार्टी कर रहे थे, दारू पी रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, आपको यहां पर लिखना है। और जो नेक्स्ट वीक अब आपका रहेगा ना, उस नेक्स्ट वीक में ये जो आपने यहाँ रिमार्क डाला है ना, ये जो जिस वजह से आपका 20% टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ये चीजें अगले हफ्ते नहीं होनी चाहिए। और अगर अगले हफ्ते भी चीजें होती हैं तो वापस उसे रिमार्क में लिखो कि मैंने ये किया और इस वजह से ये चीजें नहीं हो पाई। इसको आपको इतना एफिशिएंटली करना है कि आपका ये जो एक्यूरेसी वाला पार्ट है ना, ये आपका एक्यूरेसी वाला पार्ट 100% पे आ जाए। इतना इसको एक्यूरेट लेके चलना है दोस्तों, तभी हम जंग जीत पाएंगे। हमने 40 दिन का टारगेट बनाया है, 40 दिन का टारगेट हमने बनाया है, तो वो हमारा टारगेट ऐसे ही पूरा होगा दोस्तों। इस बात को बिल्कुल बिल्कुल है ना गठान बांध के रख लेना दिमाग में अपने, तभी चीजों को पूरा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो स्लाइड आपने देख ली होगी, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का आपको ध्यान देना है, कैसे लोगों को अपने दिमाग से निकालकर फेंक देना है। बिल्कुल दिमाग से फेंक दीजिए। और भाई सीधी सी बात यह है कि अभी आपके पास अब टाइम नहीं बचा है, 45 से 50 दिन आपके हाथ में है। अगर टाइम और मिलता है आपको तो वो अपने लिए अच्छी चीज है, वो अपने लिए अच्छी बात है वो। लेकिन अभी हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो हमें बिल्कुल 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो आपका डिप्रेशन बिल्कुल दिमाग पे बैठना नहीं चाहिए। हेल्दी रखो बॉडी को, वर्कआउट वगैरह करो, मेडिटेशन करो, पानी खूब पीते रहो, बॉडी को हेल्दी रखो, दिमाग को हेल्दी रखो। दोस्त क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, यार देखो तुम्हारी जो लाइफ है ना, ये लाइफ जो है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है। और हम ना इन छोटी छोटी सी चीजों के लिए जो हमारा महान लक्ष्य एक हमने बना रखा है ना, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज इन छोटी छोटी सी चीजों के लिए नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, हमारे नेशनल हीरो आपके जो नेशनल हीरो हैं भगत सिंह, तो भगत सिंह की जब शादी होने वाली थी, लड़की वगैरह सब देख ली थी उनके घर वालों ने, रातों रात उन्होंने एक लेटर लिखा उनके घर वालों को कि मैंने मेरा शरीर, मेरा ये जान, जो मेरी जिंदगी है, ये मैंने देश के नाम निछावर कर दी है। तो इसे शादी जैसी छोटी चीज पे मैं अपनी जिंदगी को वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को मैं बिल्कुल पाकर ही रहूंगा। रातों रात अपने घर से वो अपने घर से चले गए थे और अपनी जान उन्होंने इस देश के लिए निछावर कर दी, क्योंकि उनके दिमाग में एक बड़ा लक्ष्य था। वो भी चाहते शादी करते, बच्चे करते, रहते अपनी फैमिली के पास, अच्छे खासे बैकग्राउंड से थे वो भी। तो भाई आपको भी यही करना है। अगर उन्हें नेशनल हीरो मानते हो तो उनको फॉलो करो। जो दिमाग में बड़ा गोल है ना, सिर्फ उस गोल के बारे में सोचो, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। जो तुम्हारे इस समय तुम्हारा साथ नहीं दे सकता ना, उसको अपनी दिमाग से निकाल देना, वो कभी जीवन में तुम्हारा साथ नहीं देगा। चाहे तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड हो, XYZ कोई भी हो। नई नई कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स के पीछे मत भागो। जो नोट है उसी को बार बार पढ़ो भाई, आपके पास जो नोट है उसी को बार बार पढ़ो। हर बुक के अंदर कोई ना कोई चीज डिफेक्टेड होती है, इसके लिए आप वो मत करो। और दूसरी चीज मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा, ग्रुप स्टडीज के चक्कर में मत पढ़ो। पता चल रहा है ग्रुप स्टडीज के चक्कर में दोस्त के घर पे जाके आप बैठे, चाय सुट्टा मारने बाहर निकल गए, हो गई भाई पढ़ाई, नहीं हो पाएगी। ग्रुप स्टडीज के चक्कर में मत पड़ो, सेल्फ स्टडीज पे फोकस करो। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं इन सब चीजों में। दिशा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल चलता है, जहां पर हम 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से डेली 5 टेस्ट करवा रहे हैं, डेली। आपको करना क्या है, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस बिल्कुल करना, क्योंकि नई नई चीजें जो मैं लेके आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो अगर आप वो 5 टेस्ट डेली देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सा चार्ज नहीं है। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए MPPSC 2020। जैसे ही आप ये वहां पर कमेंट करेंगे ना, मैं वहां पर नीचे आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप आपको करने हैं ये स्क्रीनशॉट्स। और एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रुप टेलीग्राम ऐप पर है, तो आपके फोन में टेलीग्राम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ग्रुप वहीं पर है दोस्तों। तो आशा करता हूं सारी बातें आप लोगों के दिमाग में बैठी होंगी, आप लोगों का फोकस एकदम से क्लियर हो गया होगा। आज आपको क्या करना है, कॉमन टॉपिक्स आप ढूंढेंगे प्री और मेंस के। और आपको क्या करना है, अगर आपके पास दोस्तों सॉल्व पेपर नहीं है तो सॉल्व पेपर आज की तारीख में खरीद के रख लो, क्योंकि कल से जो तुम्हारा समय चालू होने वाला है ना, वो समय लौट के नहीं आएगा। और कसम खा लो कि 2020 इस बार निकालना है, मतलब निकालना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा,
तुम अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।